नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, एक बार आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल के अंदर। वहीं आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर करें। वहीं इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है, जिसके अंदर हर पार्टी अपने प्रचार में जुट चुकी है। वहीं दोस्तों, मध्य प्रदेश की 230 सीटों का महा ओपिनियन पोल सर्वे जारी कर दिया है एबीपी न्यूज, टाइम्स नाउ, फरोदी सट्टा बाजार और भारत की 5 बड़ी एजेंसियों ने। इस ओपिनियन पोल के अनुसार किसकी बन रही है सरकार, किसको हार का मुंह देखना पड़ेगा, इस वीडियो में देंगे हम आपको पूरी जानकारी, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें। वहीं आपके अनुसार मध्य प्रदेश में अब की बार किसकी सरकार बनती नजर आ रही है, वो भी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वहीं दोस्तों, बात करी जाए 2018 की, तो चुनाव में यहाँ पर फिर कांग्रेस पार्टी की सरकार बनी थी, लेकिन 21 विधायकों ने कांग्रेस पार्टी का दामन छोड़कर बीजेपी पार्टी का दामन थाम लिया था। वहीं दोस्तों, कर्नाटक की बात करी जाए तो कर्नाटक के अंदर कांग्रेस पार्टी ने बीजेपी पार्टी को सत्ता से बेदखल करके वहां पर अपना झंडा गाड़ दिया था, जिससे कांग्रेस पार्टी के नेताओं का हौसला और भी बुलंद हो चुका है। वहीं दोस्तों, चुनाव से पहले बीजेपी पार्टी को तगड़ा झटका। बीजेपी पार्टी के कई बड़े दिग्गज नेताओं ने बीजेपी पार्टी को इस्तीफा देकर कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन कर लिया है। ये बीजेपी पार्टी के लिए बड़े ही दुखद घटना है। वहीं दोस्तों, ओपिनियन पोल के अनुसार कांग्रेस पार्टी की सरकार बनती नजर आ रही। हम दोस्तों मध्य प्रदेश की 230 सीटों में से प्रथम सीट आपके सामने रखने जा रहे हैं। वहीं दोस्तों, बात करी जाए मध्य प्रदेश की प्रथम सीट जबलपुर की, तो जबलपुर में कुल 8 सीटें, 8 में से कांग्रेस को सबसे बड़ा बहुमत 5 सीटें, बीजेपी पार्टी को 3 सीटें, बीएसपी को 0 और अन्य के खाते में भी 0 सीटें जाती नजर आ रही है। बात करी जाए बालाघाट की कुल 6 सीटों पर, तो यहाँ पर बीजेपी पार्टी को तगड़ा झटका लगता नजर आ रहा है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी को यहाँ पर 3 सीटें और बीजेपी पार्टी को 2 सीटें हासिल होती नजर आ रही है। वहीं दोस्तों, बात की जाए सतना जिला की कुल 7 सीटों पर, तो 7 में से यहाँ पर कांग्रेस पार्टी को 3 सीटें, बीजेपी पार्टी को 2 सीटें, बीएसपी को 1 और अन्य के खाते में भी 1 सीट जाती नजर आ रही है। बात कर जाए दमोह जिला की कुल 4 सीटों पर, तो यहाँ पर कांग्रेस ने बीजेपी पार्टी को तगड़ा झटका दे दिया है, क्योंकि यहाँ पर कांग्रेस पार्टी को 2 सीटें और बीजेपी पार्टी को 1 सीट हासिल हुई है। वहीं दोस्तों, इंदौर की बात करी जाए तो इंदौर में कुल 9 सीटें, यहाँ पर कांग्रेस को सबसे ज्यादा 4 सीटें, बीजेपी पार्टी को 3 सीटें, बीएसपी को 1 और अन्य के खाते में भी 1 सीट जाती नजर आ रही है। बात करी जाए ग्वालियर की कुल 6 सीटों पर, तो 6 में से कांग्रेस पार्टी को 3 सीटें, बीजेपी पार्टी को 2 सीटें, बीएसपी को 0 और अन्य के खाते में भी 1 सीट जाती नजर आ रही है अब की बार। वहीं दोस्तों, बात करी जाए भीड़ जिला की कुल 5 सीटों पर, तो 5 में से कांग्रेस को यहाँ पर 3 सीटें, बीजेपी पार्टी को 2 सीटें, बीएसपी को 0 और अन्य के खाते में भी 0 सीटें जाती नजर आ रही है अब की बार। वहीं बात करी जाए दतिया जिला की, दतिया में कुल 3 सीटें हैं, 3 में से 2 बीजेपी को, 1 कांग्रेस को, बीएसपी को 0 और अन्य के खाते में भी 0 सीटें जाती नजर आ रही है अब की बार। वहीं दोस्तों, बात करी जाए अगली सीट सागर की, तो सागर में कुल 8 सीटें, 8 में से कांग्रेस पार्टी को 5 सीटें, बीएसपी को 0, बीजेपी पार्टी को 3 और अन्य के खाते में 0 सीटें जाती नजर आ रही है अब की बार। वहीं दोस्तों, बात करी जाए अगली सीट सीधी जिला की, तो सीधी में दोस्तों कुल 4 सीटें, यहाँ पर कांग्रेस ने सबको पछाड़ कर 2 सीटें हासिल की है, बीजेपी पार्टी को 1 सीट, बीएसपी को 0 और अन्य के खाते में 1 सीट जाती नजर आ रही है। बात की जाए छिंदवाड़ा की कुल 7 सीटों पर, तो छिंदवाड़ा में कुल 7 सीटें और कांग्रेस को यहाँ पर 4 सीटें, बीजेपी पार्टी को 2 सीटें, बीएसपी को 1 और अन्य के खाते में 1 सीट जाती नजर आ रही है। छतरपुर की कुल 6 सीटों पर बात करी जाए तो यहाँ पर कांग्रेस को 4 सीटें, बीजेपी पार्टी को 2 सीटें, बीएसपी को 0 और अन्य के खाते में भी 0 सीटें जाती नजर आ रही है ओपिनियन पोल के अनुसार। वहीं बात करी जाए रीवा जिला की कुल 8 सीटों पर, तो 8 में से बीजेपी पार्टी को 4 सीटें, कांग्रेस पार्टी को 3 सीटें, बीएसपी को 0 और अन्य के खाते में 1 सीट जाती नजर आ रही है अब की बार। वहीं दोस्तों, बात करी जाए अगली सीट सिवनी जिला की कुल 4 सीटों पर, तो यहाँ पर दोनों को समांतर सीटों का आकलन होता हुआ दिखाई दे रहा है, यानी बीजेपी पार्टी को 2 सीटें और कांग्रेस पार्टी को भी 2 सीटों का आकलन होता हुआ दिखाई दे रहा है अब की बार। वहीं बात करी जाए भोपाल की कुल 7 सीटों पर, तो 7 में से बीजेपी को यहाँ पर 4 सीटें, कांग्रेस पार्टी को 2, बीएसपी को 0 और अदर के खाते में 1 सीट जाती नजर आ रही है अब की बार। वहीं दोस्तों, बात करी जाए बैतूल जिला की कुल 5 सीटों पर, तो 5 में से बीजेपी को 3 सीटें, कांग्रेस पार्टी को 2 सीटें, बीएसपी को 0 और अन्य के खाते में भी 0 सीटें जाती नजर आ रही है अब की बार। वहीं बात करी जाए अगली सीट सतना की, सतना में कुल 7 सीटें, 7 में से कांग्रेस पार्टी को 3 सीटें, बीजेपी पार्टी को 2 सीटें, बीएसपी को 1 और अन्य के खाते में भी 1 सीट जाती नजर आ रही है अब की बार। वहीं फिर बात करी जाए दमोह की कुल 4 सीटों पर, तो 4 में से कांग्रेस को यहाँ पर 2 सीटें, बीजेपी को 1 सीट, बीएसपी को भी 1 और अन्य के खाते में भी 1 सीट जाती
नजर आ रही है अब की बार। वहीं बात करी जाए अगली सीट शिवपुरी की, तो शिवपुरी में दोस्तों कुल 5 सीटें हैं। 5 में से दोनों को समांतर सीटों का आकलन होता हुआ दिखाई दे रहा है, यानी बीजेपी पार्टी को 2 सीटें और कांग्रेस पार्टी को भी 2 सीटें हासिल हुई है। वहीं दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। मैं